श्री कृष्णदास बाबा ने सनातन महाप्रभु और ललिता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद वे धीर गंभीर समुद्रवत रहने लगे, शांत। वे अपने पास आने वालों को भजन की शिक्षा दिया करते और रात्रि समय में सब आकर अपने अपने भजन की चर्चा किया करते। बाबा उनके भजन में होने वाली त्रुटियों को बताया करते। एक बार एक महात्मा आकर बाबा के पास फूट फूट कर रोने लगे। कहने लगे कि आज भजन में बैठे हुए को लीला स्मरण में चले गया और किशोरी जी की हस्त कमल की छटा में ही अटक कर रह गया और भजन न बना। बाबा अति प्रसन्न हुए और कहने लगे, यथार्थ भजन तो आपका ही हुआ है। बाबा के जीवन में बड़ी दिव्य लीलाएं घटित हुआ करती थी, जिससे पता चलता था कि बाबा सिद्ध हो चुके हैं। खाली झोंपड़ी में हुआ करते थे। बैठे हुए बाहर निकले तो पूरे वस्त्र अबीर गुलाल से रंगे हुए थे। अपूर्व खुशबू वहां फैली हुई थी। सभी ने देखा तो समझ गए बाबा आज प्रिया प्रीतम की होली लीला से होकर आ रहे हैं। भाव जब सिद्ध हो जाता है तो बाहरी जगत में भी प्रकट होने लगता है। एक बार बाबा की झोंपड़ी में अति दुर्लभ खुशबू फैली हुई थी। सभी ने पूछा, बाबा इतनी खुशबू? बाबा रोने लगे। कहने लगे, ललिता विशाखा के साथ मानसी गंगा पर प्रिया प्रीतम की सेवा में थे। इत्र की शीशी मुझसे गिर गई। वही इत्र सारी कुटिया में फैला हुआ है। एक बार तो बाबा स्नान करने गए मानसी गंगा पर करुआ लेकर। प्रिया प्रीतम की जल केली देखते हुए मानसी गंगा में ही डूब गए। बाबा को ना पाकर हर तरफ हाहाकार मच गया। सभी बाबा को यहाँ तहाँ खोजते रहे और 7 दिनों बाद बाबा मानसी गंगा से करुआ हाथ में लिए निकले। ऐसी दिव्य लीलाएं बाबा के साथ घटित होती रहती थी। कभी कभी बाबा राधा कुंड में भी चले जाते थे और राधा कुंड की गहराइयों से विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की लिखे हुए ग्रंथों को जैसे सूखे से कोई उठाकर लाए, जल स्पर्श शून्य ग्रंथों को हाथ में लिए हुए राधा कुंड से निकल आते थे। बड़ी दिव्याति दिव्य लीलाएं बाबा के जीवन में देखने को मिलती थी। एक बार
भरतपुर का राजा यशवंत सिंह बाबा से बोला, कोई सेवा बताइए, मेरी भी कोई सेवा अंगीकार कीजिए। बाबा ने कहा, हम तो इन ब्रिजवासियों की मधुकरी पाया करते हैं, आप इनकी सेवा करो, इनकी सेवा करने से हमारी भी सेवा हो जाएगी। बाबा ने बहुत सी भू संपत्ति राधा कुंड के नज़दीक रहने वाले वैष्णवों को दान की। फिर राजा ने एक बार आकर किशनदास बाबा से भी प्रार्थना की कि आप अपने लिए भी कोई सेवा बताएं। बाबा ने कहा कि आपकी बहुत सी रानियां हैं, उनमें जो आपकी सबसे प्रिय रानी हो, सबसे प्रिय रानी हमारे पास भिजवा दो। राजा ने वैसा ही किया। पर्दों के बीच में अपनी सबसे प्रिय रानी लक्ष्मणी को बाबा की सेवा में भेज दिया। बाबा उनकी किंकनी की आवाज़ें सुनकर, नूपुर की आवाज़ें सुनकर उन्हें देखते ही रह गए और 3 दिन तक एकटक देखते रहे। और रानी भी उनके प्रभाव में आने से यथावत खड़ी रही। राजा को मन में क्षोभ आने लगा तो किशनदास बाबा ने निवारण किया कि प्रिया झुक की किंकनी की तरफ, नूपुर की धफनी की तरफ भाव समाधि में हम चले गए थे। बाबा के जीवन में बड़ी दिव्यताएं थी। एक बार रानी ने जाकर राधा कुंड के वैष्णवों से प्रार्थना की कि मुझे कोई सेवा बताएं। महात्माओं ने कहा कि हम राजन ग्रहण नहीं करते। रानी बड़ी दुखित व्यथित हुई तो महात्माओं ने कहा कि यदि आप अपने हाथ से उपले थाप कर उन्हें बेचकर जो धन प्राप्त होगा वो लेकर आएंगी तो हम सेवा स्वीकार कर लेंगे। धन्य उस रानी ने ऐसा ही किया। उपले अपने हाथ से तैयार किए, उन्हें बेचा, जो धन प्राप्त हुआ वो आकर महात्माओं के चरणों में समर्पित किया। विश्वनाथ चक्रवर्ती, जिनकी हम पीछे चर्चा कर चुके हैं, वे जब ग्रंथ लिखते थे ना, तब चारों तरफ वृष्टि होती थी और वो आकाश के नीचे खुले में बैठे होते थे, मगर उनके ग्रंथ और उनके ऊपर एक बूंद पानी नहीं गिरता था। हमारे श्री कृष्णदास बाबा भजनावेश में, भावावेश में सदा रहा करते थे। ये दिव्य वृंदावन है, ये दिव्य वृज भूमि है, यहाँ की लीलाएं अनंत हैं। बहुत से विलक्षण महात्माओं ने साक्षात दर्शन किए हैं। हम वृंदावन आए तो बड़े सुंदर भावों के साथ आए। जय किशनदास बाबा का चरित्र संपूर्ण हुआ यहीं पर।